एक आदमी यहां पे है, ठीक है, एक आदमी यहां पे है, ये पॉइंट हमने ए मान लिया है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। वो आदमी, ये आदमी जो है, ये मान लीजिए इसका नाम है राम। राम जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाता है और पॉइंट सी से पॉइंट ए पे आता है, ठीक है। तो अगर किसी से पूछा जाए जो इस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कहां कहां जा रहा है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि इसके द्वारा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो की गई है वो है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आदमी वो है जो जिसने राम को देखा है कि वो पॉइंट ए से बी के पास, बी से सी के पास और सी से पुनः ए बिंदु पे पहुंच गया है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि राम को ए पॉइंट पे देखता है, यहां से चला जाता है और कुछ देर बाद आता है तो राम को फिर से उसी पॉइंट ए पे देखता है, ठीक है। उसके लिए राम की डिस्टेंस कितनी हो गई? 0, ठीक ना, यानी कि 1 हो गई 0। देखिए अब हम इसे कहते हैं दूरी, इसे क्या कहते हैं? दूरी बोलते हैं। दूरी यानी कि हो गई आपकी डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। ये जो 0 है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। बात इतनी सी है कि ए ने जितनी दूरी चली, ए के द्वारा चली गई कुल दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे और ए की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के डिफरेंस को जो है विस्थापन बोलेंगे। यानी कि दूरी में हम लिख सकते हैं, दूरी के लिए कुल लिख सकते हैं कुल चली गई दूरी। क्या लिख सकते हैं? कुल चली गई दूरी, ठीक है, ये डिस्टेंस में हम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख सकते हैं कि उसकी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। यानी कि अंतिम टाइम पे वो किस समय पे था और जो जब पॉइंट स्टार्ट हुआ तो उस किस टाइम पे था, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए अब है क्या कि इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब हो गया कि किसी पर्सन द्वारा या कोई भी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी अंतिम स्थिति, यानी कि लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के डिफरेंस को जो है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आइए जो है इन दोनों के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंतर देखते हैं कि क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए दूरी और विस्थापन किसी पथ की तय की गई वस्तु द्वारा कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी पथ की तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि जितना वो जो है डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी लंबाई वो कवर करेगा उसे दूरी कहेंगे, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? वस्तु द्वारा तय पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए एक बात मैं रिपीट नहीं किया, मिस किया था, जो ये न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस ना,
ये मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। मान लीजिए यहां पे एक सर्कल बनाता हूं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और यहां पे A है और ये B है। तो कोई हमसे पूछेगा कि A और बीच के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो A और बीच के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5। एक रास्ता और भी है ना, ये 3 और 4 वाला, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट होगा हर समय न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो A और बीच के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा। तो ये पहला डिफरेंस था कि न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए ये जो है दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें केवल परिणाम होता है। दूरी में क्या होता है? केवल परिणाम होता है। अगर बात करें विस्थापन की तो इसमें परिणाम और डायरेक्शन दोनों मायने रखती है, यानी कि इसमें दिशा भी मायने रखेगी। ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। देखिए वही बताया है सदिश सदिश की डेफिनेशन को, कि इसमें केवल परिणाम होता है और इसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है। देखिए ये जो है सदैव धनात्मक होती है। जो डिस्टेंस होगी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, या तो वो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। ये तो था एक छोटा सा टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। उन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर ये फर्स्ट पेज पे जो भी कुछ मैंने बताया आपने ध्यान से सुना तो एक क्वेश्चन भी आपका इससे रिलेटेड छूटेगा नहीं। आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद करेंगे। जैसे देखिए पूछा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मैंने दूरी के बारे में बताया कि मान लीजिए कि ये A है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी अभी क्या है? 0 है, 0 है। अगर ये आगे बढ़ता है और ये 1 किलोमीटर है तो अब इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हुई? 1 किलोमीटर हुई। यानी कि अगर ये मान लीजिए पीछे भी आता है, यहां से ये पीछे आ गया फिर से, तो फिर 1 किलोमीटर चला, यानी कि अब इसके द्वारा चली गई कितनी हो गई कुल दूरी? 2 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूरी, जो कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि ... का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति को वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए और दिया है, यानी कि हमें ऑप्शन में 2 चीजें मिलेंगी, ठीक है। किसी वस्तु का दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि इस वाले पोर्शन का आंसर क्या है? विस्थापन है, ठीक है। इस वाले पोर्शन का क्या है आंसर? विस्थापन है, और कहीं ऑप्शन में विस्थापन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट वाले का क्या है? का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने। देखिए दूरी से जो है हम गति का भी वर्णन कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी सही है। प्रारंभिक अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का डिफरेंस ही विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो अगर आपने डेफिनेशन समझ ली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है। तो पूछा है कि
नहीं होती है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो मैं पहले से ही बता चुका हूं, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे ही कवर करेंगे गति, ऊर्जा और कार्य को, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम विस्थापन की बात कर रहे हैं और ये एक जो है सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी है। इन सब चीजों को भी मैं नेक्स्ट वीडियोज में कवर करूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन था आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया गया है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो देखिए, आपने बचपन से पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बटा के समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। उसी तरह वेग बराबर होता है, यानी कि वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा के समय। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। यहां पे हमें जो है दूरी ले रखा है ना, और वेलोसिटी, चाल जो है अदिश होती है और वेग जो है सदिश होती है। जैसे हमने जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, दूरी और विस्थापन को पढ़ा, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चाल और वेग को पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि वेग और समय का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? विस्थापन होगा। स्पीड और वेलोसिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए वेग बराबर विस्थापन अपन समय होता है, जान लीजिए। तो विस्थापन बराबर क्या हो गया? वेग गुणते समय। यहां से विस्थापन बराबर वेग गुणते समय, यानी कि वेग और समय के गुणनफल को जो हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? देखिए, अगर दूरी ही शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा ना। अगर मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट ए पे, इस बिंदु पे खड़ा है, ए जो है इस बिंदु पे खड़ा है, इसने कहीं मूव किया ही नहीं, तभी तो इसकी दूरी 0 है। ठीक है, तभी इसकी दूरी 0 है, तो विस्थापन भी क्या होगा? 0 होगा, यानी कि विस्थापन इसका शून्य होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक गेंद है, एक बॉल है, आपने ऊपर की तरफ उस बॉल को उछाला और फिर वो आपके हाथ में फिर से आ गई, जहां से चली थी वहीं आ गई, यानी कि अंतिम स्थिति भी आपका हाथ है और प्रारंभिक स्थिति भी आपके हाथ में बॉल है। ठीक है, तो उसमें विस्थापन क्या होगा? विस्थापन उसका जो है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। अगर हम बात करते दूरी की तो ये हो जाती 200 मीटर। कितनी हो जाती? 200 मीटर। मैं व्हाइट से इसलिए नहीं लिख रहा हूं, शायद वीडियो में ना कैप्चर हो, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। अगर बात की जाती दूरी की तो होती 200 मीटर, लेकिन हमसे बात की गई है विस्थापन की, यानी कि वो आपके हाथ से चली थी और फिर आपके हाथ में वापस आ गई। उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है, इसलिए उसका विस्थापन जो है शून्य होगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है। मान लीजिए एक कोई पर्यवेक्षक है, निगरानी करने वाला। पर्यवेक्षक होते हैं ना, जब एग्जाम होता है तो इतने पर्यवेक्षक, इनकी ड्यूटी लगी है। एक निगरानी करने वाला है, उसके सापेक्ष में आपकी स्थिति लगातार बदल रही है। ठीक है, मान लीजिए मैं ये खड़ा हूं और यहां से एक ट्रेन जा रही है, तभी तो उसकी स्थिति बदल रही है मेरे सापेक्ष में, यानी कि उसमें जो है क्या है? गति है। वो ट्रेन क्या है? गतिशील है। यानी कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो वस्तु क्या है? शून्य वेग पर है। वस्तु कहा जाता है कि वस्तु गतिशील है, यानी कि वो वस्तु जो है गतिशील है। ऑप्शन बी सही है। देखिए, अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाया हूं, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप बताएं,
फिर से उस वीडियो को रिवाइज किया जाएगा। अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, तो वो भी आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।